गुड इवनिंग एवरीवन। शब्दों की बात सीरीज 120 में आप सभी का वेलकम है। एक पड़ाव से मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा नमस्कार और हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस शुभ दिन पर, वेडनेसडे है आज हम ये सेशन ले रहे हैं। और आज के जो इस सेशन का सीरीज का आज का जो टॉपिक है, दैट इज माइंडफुलनेस विद नेगेटिव थॉट्स एंड प्लीजिंग पीपल। तो क्या है ये नेगेटिव थॉट्स, क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, और क्यों हम बार बार नेगेटिव नेगेटिव बात करते हैं, क्यों नेगेटिव हमारे मेंटल हेल्थ पर, हमारे फिजिकल पर, हमारे इमोशनल पर इतना ज्यादा असर करता है। ये सारी बात आज हम अपने गेस्ट स्पीकर से करेंगे। तो आज के हमारे सीरीज माइंडफुलनेस विद नेगेटिव थॉट्स एंड प्लीजिंग पीपल, इस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। हमारे गेस्ट स्पीकर है रीचा वशिष्ठ। She is having experience of more than 15 years in psychological counseling and managerial positions. She got an international diploma from NCERT in guidance and counseling. She is the founder of Illuminate, Get Enlightened, and co-founder of Learn Skill. She has done various workshops and seminars for most of the schools in Delhi NCR, for teachers, students, parents, and professional corporates. So, good evening, Richa ji, and a warm welcome to you on the platform of Ek Padav. Thank you so much, Anita. Thank you so much for calling me. Thank you so much for inviting me. तो आपके थ्रू आज बहुत मीनिंगफुल टॉक होने वाली है और हम चाहेंगे आपके व्यूअर्स को, जो भी ये सब देख रहे हैं, उन्हें पता चले कि एग्जैक्टली माइंडफुलनेस होता क्या जी बिल्कुल है ना। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। तो आपका जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही रिलेटेबल है, एज वी डिस्कस्ड कि ये सबको ही चाहिए, हम कोई फिल्टर नहीं कर सकते। पहले तो एक बिल्कुल। टैबू है कि काउंसलिंग कौन ले कौन नहीं ले। और हम्म। अभी रिसेंटली किसी ने मुझसे पूछा भी कि क्या सबको काउंसलिंग चाहिए। मैं कहा बिल्कुल चाहिए, लेकिन अभी तक ये टैबू है कि कोई काउंसलिंग के पास जा रहा है तो कोई बहुत मेजर इशू है, जबकि बिल्कुल। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें इतनी आदत हो चुकी है कि उबड़ खाबड़ रास्ते में तो हम एडजस्ट कर लेते हैं, गलत मुड़ गए तो आदत है, हो ही जाती हैं गलतियां तो लाइफ में। हम्म। लेकिन अगर हमें बिल्कुल स्मूथ रोड चाहिए लाइफ की, तो आई थिंक काउंसलिंग इज मस्ट। हमें गाइडेंस टाइम टाइम पे मिलती रहेगी तो लाइफ मिलती बिल्कुल रहे। सिंपल इजी हो जाएगी। उसमें अगर क्या ही दिक्कत है। तो बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। एंड है आई ना। थिंक अगर हम आज बात कर रहे हैं, आप भी काउंसलर हैं एंड मैं भी काउंसलर हूँ, स्पेशल एजुकेटर हाँ, हैं हम। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम काउंसलर है तो हमें काउंसलिंग की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत बार मैंने शायद आपके साथ भी डिस्कस किया है, मेरे मेंटोर्स हैं स्कूल में, मैं उनके साथ भी डिस्कस हम्म करती हूँ। तो हम सबको कहीं ना कहीं काउंसलिंग की नीड है। बस हाँ, आज के इस मॉडर्न सिटी में या मॉडर्न एरा में ये इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया बिकॉज हम सब लोग ना अलग अलग हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिली में हो गए हैं। पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे। ये शायद मैं बहुत बार हम्म। अपने सेशन में बोलती हूँ कि पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, बुआ से बोल दिया या चाची से बोल हाँ। दिया, मम्मी से डिस्कस कर लिया, दादी से डिस्कस कर हम्म। लिया। आज ये सब नहीं हो पाता, बच्चे भी बहुत सिमटे हुए हैं, रिजर्व नेचर के हाँ। हैं, सोशल एंजाइटी है उन्हें। तो काउंसलिंग हम्म। आज के एरा में बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम जॉइंट में हो, जॉइंट में भी आपको पता है जब जॉइंट से हम न्यूक्लियर में आए क्यों। अगर बिल्कुल। आज का हमारा टॉपिक इसी को ही मैं लेती हूँ कि जो नेगेटिविटी हम बोलते हैं, नेगेटिव हम्म। पीपल, बड़ा कॉमन टर्म आ रहा है, नेगेटिव के बाद पॉपुलर हो रहा है टॉक्सिक। हम्म। व्हाट एग्जैक्टली इज दैट, ये एग्जैक्टली है क्या। अगर हम बोले ना, पीछे जाके पूछो आपके जॉइंट से न्यूक्लियर क्यों हुए, क्योंकि बनती हम्म। नहीं थी आपस में। बिल्कुल। दैट्स व्हाई वी ऑल वेंट सेपरेट वेज। हम्म। और इसको मैं नया टर्म दूंगी, हैविंग बाउंड्रीज। जो हम आजकल बात करते हैं कि बाउंड्रीज हम्म। होनी चाहिए, जहां पे बिल्कुल। रिस्पेक्ट लव कम नहीं हो रहा, लेकिन हैव योर बाउंड्रीज। तो हम्म। हम जॉइंट फैमिली से हैविंग आवर ओन बाउंड्रीज में आ गए हैं। लेकिन क्या हमारा वो लव एंड केयर एंड रिस्पेक्ट है, या वो कंपटीशन बन गया है। बिल्कुल। अगेन, है ना, हम उस पे आते हैं कि माइंडफुलनेस क्या है, और व्हाट इज दिस नेगेटिविटी, व्हाट इज दिस नेगेटिव पीपल। सो आई टेल यू व्हाट, नेगेटिव ना बहुत बड़ा ब्रैकेट है। जी। हम जनरली, हमें कोई बात पसंद नहीं आती किसी की, हम बोलते हैं यार बड़ा नेगेटिव है। बहुत ही नेगेटिव पर्सन है, राइट, यही तो आई होता है। एग्री। हाँ हाँ, आप और मैं बिल्कुल। भी तो बोलेंगे किसी को जिसकी बात हमें नहीं समझ में आ रही, तो वो एब्सोल्युटली। हम भी तो कहीं ना कहीं नेगेटिव होके ही सोच रहे हैं ना वो बात। हम हम्म। उसको जज कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं हम्म। कि हम भी तो जज ही कर रहे हैं। तो हम्म। जहां, अगर उस पर्सन के शूज में जाएं, वो हो सकता है कि आपकी प्रोग्रेस से जल रहा हो, जेलसी, यू नो वो निकल के आएगी कहीं ना कहीं तो नेगेटिविटी से ही। उसे किसी बात पे पर्सनल गुस्सा हो, हेल्पलेसनेस हो, परेशान हो, फ्रस्ट्रेट हो, आप रीजन नहीं हो उसके लिए, उसका पाइलअप पीछे ही चल रहा है बहुत ज्यादा,
लेकिन आपके ऊपर निकल गया क्योंकि आप इजी हो, आपको हम्म। बोला जा सकता है, आपने कंफर्ट दिया है इतना, बिल्कुल। हमने कंफर्ट दिया तो हमारे ऊपर वो लोड आ जाता है, हाँ जी। राइट। लेकिन उनकी भी अपने बैकग्राउंड हैं जो बहुत पुराने चले आ रहे हैं, हम्म उनका वो कहते हैं ना काउंसलिंग नहीं हुई टाइम से तो हम्म। उनका क्लीनिंग वर्क नहीं हुआ, हम्म उन्होंने अपनी बात दिल की किसी से नहीं करी, नहीं कर सकते, उन्हें लगता है सब तो जज ही करते हैं मुझे, तो उन्हें पता है आसपास कोई है नहीं जिससे मैं बात कर सकूं, लेकिन अब हर एक पे गुस्सा है, हर एक से हम्म नाराजगी है, हर एक से जेलसी है, हम्म। कोई पसंद नहीं आता उन्हें। और एक्चुअली अगर आप सच में देखोगे ना, उन्हें सबसे ज्यादा नाराजगी अपने आप से ही है, लेकिन अपने आप के ऊपर ना हम कोई एक्सेप्ट नहीं करते हैं हमें लगता है इसकी वजह से प्रॉब्लम है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम खुद से जिस होती दिन है। ये हो जाए, एक्चुअली हमारी अपनी गलती है, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, पहले तो हम उसे देखना ही नहीं चाहते, हम्म हमें नहीं लगता नहीं, मम्मी से परेशान है, पापा से परेशान है, इन लॉज से परेशान है, किसी ना किसी से तो है ही ना, बच्चों हम्म से भी परेशान है, परेशान एक्चुअली हम खुद से ही है। हम्म बहुत रेयर केस होगा कि जिसमें साथ वाला सच में आपको खुश नहीं देख सकता, बहुत रेयर केस होता है कि द अदर पर्सन इज टारगेटिंग यू। हम्म केसेस होते हैं ये भी कि आप उनको अपने आप से मतलब नहीं, उन्हें आपसे जेलसी, बहुत रेयर केस होते हैं, लेकिन हम्म मोस्टली जो डे टू डे लाइफ में, जो हम फैमिली की बात करें, वर्क लाइफ की बात करें, उसमें यही होता है कि हम से कोई परेशान नहीं है, वो अपने आप से परेशान है, वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, वो अचीव नहीं कर पा रहे, हम्म। उनको लव लाइफ अच्छी नहीं मिली, उनके बच्चे उनका कहना नहीं मान रहे, तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा, एंड देन वो सबके लिए नेगेटिव हो जाते हैं बिल्कुल तो बिल्कुल, ये आई एक कंप्लीटली माइंडफुलनेस मैं बोलूंगी अग्री कि विद यू। माइंडफुलनेस ये है कि रिकॉग्नाइज अदर पीपल, कि हम्म क्या वो स्पेशली आपको टारगेट कर रहे हैं, आप ही के पीछे पड़े हुए हैं, या वो जनरली ऐसे ही है, वो सबके साथ ही ऐसे ही है, और हम्म। अपना भी फायदा नहीं कर रहे होते वो लोग, अपना भी बेनिफिट नहीं कर रहे होते। जी। तो अभी जैसे आपने बताया नेगेटिव पीपल के लिए कि उनका पाइल्ड अप है और वो सब पे गुस्सा हम्म, उतारते हैं, बट बेसिकली वो खुद पे नाराज रहते हैं, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। नहीं तो करते, मेरा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ क्लाइंट अगर मैं आपके पास आऊं और मैं बिल्कुल, आपसे पूछूं मोस्ट वेलकम तो मैं आपसे पूछूं कि ऐसे लोगों के साथ हम कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कि हम सोसाइटी के, हम भी एक पर्सन है, एक बिलोंगिंग है, तो कोई हमसे भी हम बात क्यों करना रिसीव चाहता होगा। हम क्यों रिसीव करें सबका लोड हाँ, तो उनसे हाँ, हम कैसे बात करें? फिर हमें ऐसा लगता है, फिर वो जो वर्ड आपने अभी बोला ना टॉक्सिक वाला, तो वो है कि हम्म टॉक्सिक लोगों से ना दूर रहना चाहिए, वो वाइब नहीं चाहिए हमें। तो उनके हम्म साथ कम्युनिकेट कैसे करें हम? अब ये सबसे इम्पोर्टेंट और गेम चेंजर क्वेश्चन है आपका, कि हम्म जब सामने वाला हमारे साथ ऐसा ही है, मे बी ही इज योर पार्टनर, मे बी दैट इज अ फैमिली पर्सन, मे बी आपके कलीग हैं, कोई भी है, वो हम्म जब बात करो टेढ़ा ही आंसर देते हैं हम्म राइट। अब यहाँ पे आपने बहुत जो केयरफुली यूज करा ना वर्ड माइंडफुलनेस, अभी आपको खुद ही फील होगा कि अगर कोई सामने वाला नेगेटिव है, तो मैं उससे हर्ट हो रही हूँ क्योंकि मैं उसकी बातों को रिसीव कर रही हूँ, मुझे लग रहा है ये पर्सनली मुझे टारगेट कर रहे हैं। द हम्म मोमेंट यू आर माइंडफुल, यार ये खुद से परेशान है, मेरे पे नहीं टारगेट कर रहे हैं, हम्म ही दैट पर्सन नीड्स हेल्प, द मोमेंट यू हम्म फील यार इसको ही हेल्प की जरूरत है, ये हेल्पलेस पर्सन है, अभी छटपटा रहे हैं, अभी कोई नहीं मिल रहा, तो मैं इजी प्रे मिल गई हूँ, जैसे ही आपको ये पता चलता है ना कि दैट पर्सन नीड्स हेल्प, और हम्म आप बहुत फोकस हो अपनी लाइफ में, आपको ना अपने इमोशंस का बहुत ध्यान है, जैसे कि हम अपने कपड़ों का, जो फैंसी शादी में पहनने वाले कपड़े हैं, उनका कैसे ध्यान रखते हैं ना, स्पेशल हम्म एक्स्ट्रा केयर, ऐसे ही अगर आप अपना एक्स्ट्रा स्पेशल केयर रख रहे हो, दैट इज योर माइंडफुलनेस, कि मैं अपना ध्यान रखूंगी, मैं सामने वाले से इफेक्ट नहीं होंगी, हम्म उसको हेल्प की नीड है, ये मुझे समझ में आ गया है, और जैसे ही समझ में आता है ना आपको, तो आपको पता चल जाता है वो पर्सनली मुझे टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो खुद ही परेशान है, और हम्म आप अपना ध्यान रखने लग जाते हो, आपको लगता है मुझे ज्यादा सोचना नहीं है इस बारे में, मुझे इसे कैरी नहीं करना है, ये मेरा बर्डन नहीं है, मैं समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ, उसके बाद में डिस्कनेक्ट हो गई, हम्म मेरा रोल नहीं खत्म, मेरा जो काम था मैंने बताया कि सी रिलैक्स, आपको कुछ अपने लिए सोचना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपको भी हेल्प मिले, और घर का एनवायरनमेंट भी खराब ना हो, या आपका सोशल सर्कल खराब ना हो, ये बात बोल के आपने स्टेप डाउन कर लिया पीछे, हम्म आपका खत्म। द मोमेंट आप वापस अपने जोन में आ गए कि मुझे, मैं तो वो फैंसी ड्रेस हूँ जिसे बहुत ध्यान से रखा जाता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आपको कोई हर्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अपना एक सिक्योर जोन बनाया हुआ है कि मेरा हम्म काम नहीं है सबको एक है ना, हमने अपनी जिम्मेदारी ले रखी है कि हमें सबको ठीक करना है, हमें किसी हम्म को ठीक करना है, हमें बस अपना ध्यान रखना है, दैट्स इट। और जो एग्जैक्टली। आपसे गाइडेंस लेने आएगा बस उसको देनी है, हम थोप ही नहीं सकते गाइडेंस,
ये आपके भी जो व्यूअर्स अभी सुन रहे हैं ना, कुछ को बात अच्छी लग रही होगी, कुछ को बहुत बुरी लग रही होगी। तो वो उनकी अपनी चॉइसेस हैं। चॉइस है। बात अच्छी या गलत नहीं है, ये अपनी पर्सनल चॉइस है उनकी, जो साथ साथ अभी चल रही है पैरेलल में। तो आपका ध्यान आपको रखना है। जिस दिन आप ये समझ गए कि यार मुझे कैरिड अवे नहीं होना, मुझे कोई तारीफ करेगा तो मैं सातवें आसमान पे, और अगर कोई बोलेगा आज अनीता अच्छी नहीं लग रही तो मैं बिल्कुल नीचे, तो ये बिल्कुल मेरी, जीरो। ये पर्सनल हो गया। हाँ, तो हमें अपना बैलेंस नहीं खोना। मुझे पता है मैं तो हमेशा ही अच्छी लगती हूँ। जिस हम्म। दिन आपके दिमाग में है ना कि मैं तो हमेशा ही अच्छी लगती हूँ, आज आपने नोटिस कर लिया तो थैंक यू सो मच। और जिस दिन आप बोल रहे थे ना मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं उस दिन भी लग रही थी। तो ये एक आपने अपने आप को सेफ जोन में रख लिया। हम्म। आपको कोई टच नहीं कर सकता, व्हाट यू कॉल ना, एंड नोबडी कैन हम्म। हार्म मी एटलीस्ट। खुश होना है तो मैं तो 4 बार अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दूं, मैं खुश होने को तैयार हूँ। लेकिन अगर आप कहोगे आज अच्छे नहीं लग रहे, तो थैंक यू सो मच, मुझे पता है मैं अच्छी लग रही हूँ। मैं अच्छी लग रही फिर भी हूँ। हाँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा आपके कमेंट से। तो देर यू हैव डिस्कनेक्टेड, यू हैव नॉट अलाउड, और परमिशन नहीं दी हमने, जिसे कहते हैं ना, हमने अलाउ नहीं करा उन्हें। अलाउ नहीं है। जी। तो अभी जैसे बोला आपने कि हमें बैलेंस करना आना चाहिए। चलिए हम्म। मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि जितने भी हम इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, जितना साइकोलॉजी आजकल लोग बहुत पढ़ रहे हैं, पढ़ना बहुत चाहते हैं, पहले। बहुत इस फील्ड में आ रहे हैं। चलिए मैं हम्म। मानती हूँ कि शायद हम समझ जाते हैं, लेकिन जो घर के जो होम मेकर्स हैं, जो हमारे हाँ। पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं आजकल के, उनके पास इतनी हम्म। सारी चीजें हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, हम्म। बहुत सारे ये आजकल गैजेट्स हैं। तो इन हम्म। सब के आसपास होते हुए भी हम लोग, वो जो एक ह्यूमन बीइंग है, वो कैसे बैलेंस हम्म। कर सकता है इन सब चीजों के लिए? जैसे अभी आपने हम्म। बोला ना कि व्यूअर्स हम्म। देख रहे होंगे तो कुछ को अच्छा लगेगा, कुछ को बुरा लगेगा, कुछ लोग हंसेंगे। तो हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ना यार, क्या है ये, मतलब बेकार, कैसे बैलेंस करेंगे यार, वो ये मुझे बोल सबसे, रहा है, वो रोज मुझे ताने अभी मार रहा है। तो मैं उसको हाँ, कैसे बैलेंस करूं? सी अगर आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ, जैसे होता है ना, आप अपना ध्यान तो रख नहीं रहे हो, हम्म। आप ना, यही आपके सारा दिन दिमाग में यही चल रहा है, उसने क्या कहा, इसने हम्म। क्या कहा। दैट मीन्स हमने ना सबको परमिशन दे रखी है, जैसे कि मैंने अभी से पहले बोला कि जी। आप, सी आपका ना स्पेशल 1 पर्सन होगा लाइफ में कोई, जिसका आप फीडबैक लेते होगे, हम्म। राइट। आप हाँ। सबसे तो नहीं फीडबैक लेते चलते फिरते कि अरे बता मैंने कैसा करा, अरे नहीं, आपको ना किसी एक का फीडबैक बहुत वैल्यूएबल होगा, हम्म। राइट। एग्जैक्टली सेम, आप होम मेकर हो, आप बच्चे हो, या कोई भी हो, अगर हम प्रोग्रेसिव हैं तो हमें फीडबैक, जैसे होता है ना, बच्चों को मम्मी की डांटी समझ में आती है, कोई और डांटेगा तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बच्चों से सीखना चाहिए। वो हर एक की बात नहीं मानेंगे, लेकिन अल्टीमेट एक है जो उन्हें पता है ये हमारा हम्म। कभी बुरा नहीं चाहेगी, इसकी हम्म। बात मान लेते हैं, 2 या 3 डांट में मान लेते हैं वो। तो ऐसे ही, बिल्कुल। जैसे अगर आप ये सोचो, विराट कोहली है, हम्म। वर्ल्ड कप में खेल रहा है वो, जब तक 6 लग रहे हैं, जब तक 4 लग रहा है, वो पूरा स्टेडियम विराट विराट कर रहा है। द मोमेंट वो बोल्ड होता है, द हम्म। मोमेंट वो अच्छे रन बना के नहीं जाता है, वो आउट हो गया, हम्म। अ, वही लोग जो विराट विराट 6 4 कर रहे थे, वही आज उसको बता रहे भी ढंग से खेल। हम्म। तुझे खेलना नहीं आता, यू शुड टेक रिटायरमेंट, यू नो, दीज आर द हम्म। पीपल अगेन दे आर गिविंग फीडबैक्स। क्या विराट कोहली फीडबैक लेगा? क्या वो उनसे रिसीव करेगा? नो, वो अपने मेंटोर के पास जाएगा, वो एक हम्म। अल्टीमेट पर्सन के पास जाएगा जिसका फीडबैक उसे वैल्यूएबल है, राइट। एब्सोल्युटली। क्योंकि उसे इम्प्रूव करना है ना, कि मैंने गलती क्या करी, वो हम्म। मैं क्यों नहीं वो शॉट खेल पाया ढंग से। तो एक से लेकर वो जो लाखों लोग बैठे हैं जो भी तारीफ कर रहे थे और आज बुराई कर रहे हैं, एकदम से गलत बोल रहे हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वो विराट कोहली वो बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। एंड एनी पर्सनालिटी, एनी पर्सन हु इज ग्रोइंग, वो किसी एक हम्म। से फीडबैक लेते हैं, सबसे नहीं। वो सब सबसे कानों नहीं। में पड़ रही है बात, लेकिन रिसीव अंदर नहीं जाती वो। ओपिनियंस हैं, वो क्या कर सकते हैं, सब देते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, माइंडफुलनेस हम्म। विद नेगेटिव थॉट्स, और इसी हाँ। के साथ एक दूसरा जुड़ा हुआ वर्ड है, पीपल प्लीजिंग। हम्म। तो पीपल प्लीजिंग है क्या, मतलब इस वर्ड के बारे में आप थोड़ा सा प्लीज मेरे व्यूअर्स को बताओ कि ये वर्ड है क्या? पीपल प्लीजिंग इज, चलो मैं आप पे ट्राई करती हूँ। अगर मैं आज आपकी तारीफ कर रही हूँ, आपको जी। अच्छा लग रहा है, अब मैं रोज ही तारीफ कर रही हूँ आपकी, अब आप इरिटेट होने लगो, यार इसे क्या चाहिए मुझसे। अंदर थॉट क्या आएगा कि व्हाट डज शी वांट, यार ये रोज ही गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, और शी वांट्स टू मीट मी, यू नो क्या हो रहा है ये। तो हम्म। वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पीपल, देखो, हम एक तरफ तो कहते हैं ग्रेटिट्यूड, एक तरफ कहते हैं थैंक यू बोलो, एक तरफ बोलते हैं हम्म। अप्रिशिएट करो, और वहीं अगर कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो हम कहते हैं पीपल प्लीजिंग है। वो हम्म। पर्सन हो सकता है अप्रिशिएट कर रहा है, उसकी आदत है,
अब डिफरेंशिएट कैसे करें इसमें से कि यार वो ग्रैटिट्यूड दिखा रहा है, वो थैंकफुल है, वो अप्रिशिएट ही करते रहते हैं, या कुछ और है, दाल में कुछ काला है। पीपल प्लीजिंग इज व्हाट? पीपल प्लीजिंग इज कि आपसे ना उनको कुछ एक्सपेक्टेशन है, दे वांट टू हैव समथिंग। अ पर्सन हु इज थैंकफुल विल बी थैंकफुल, दैट्स इट। उन्हें आपसे कुछ चाहिए नहीं। लेकिन पीपल प्लीजिंग, और उसमें एक बिल्कुल जरा सी बाउंड्री है कि आपसे किसी को एक्सपेक्टेशन है। जैसे कोई आपको फोन करेगा, उन्हें आपसे कुछ ना कुछ फेवर्स चाहिए, वो आपके आसपास कुछ काम निकलवाने आ रहे हैं, अदरवाइज शायद पलट के देखे भी ना। काम हो गया उसके बाद पलट के देखेंगे भी नहीं। दैट इज पीपल प्लीजिंग। और वहां पे आती है आपकी खुद की अवेयरनेस या फिर अपनी बाउंड्रीज, कि आप अच्छे से बात कर रहे हो, मैं अच्छे से बात करूंगी। अगर आपको बचना है पीपल प्लीजिंग से, तो बस एक ही रूल है, लर्न टू से नो, मना कर दीजिए। राइट? हमें अपने अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना इतनी कि यार हम बहुत प्यार से सामने वाले को मना कर दे कि यार ये मैं तो ये काम नहीं कर पाऊंगी नहीं कर आपका। सकता। नहीं कर सकते, बहुत प्यार से मना कर दिया। अब वो पीपल प्लीजर हुआ तो चले जाएगा। अगर हम्म। फिर भी वो एक अच्छा बॉन्ड रखना चाहता है तो वो पर्सन रहेगा वहां पे। बिल्कुल। इट्स सिंपल, यू नो, इट्स बड़ा डिफरेंट डिफिकल्ट है पता हाँ। लगाना कि पीपल प्लीजिंग पर्सन है बिकॉज दे वांट सम बेनिफिट्स फ्रॉम यू, और हम्म। पर्सन एक्चुअली जनरली अप्रिशिएटिव। होते हैं कई लोग जो आपको तारीफ करेंगे और आउट ऑफ नो रीजन, उन्हें आपसे कुछ चाहिए नहीं है, आपको फील गुड फैक्टर देके चले जाएंगे। और कुछ है जिन्हें आपसे फायदा चाहिए। तो जहां आपने मना करा कि मुझसे बेनिफिट तो कोई नहीं मिल पाएगा, आप तारीफ जितनी मर्जी कर लो मेरी, तो वहां पे आपको एक सिग्नल मिल जाता है कि दिस इज अ रेड फ्लैग, हम्म। यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करनी। ये यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट था कि जो पीपल प्लीजिंग लोग हैं, क्या वो हमारे रेड फ्लैग हो सकते हैं? क्या वो हमारे लिए, अगर मैं अपने व्यूअर्स के लिए हाँ, बोलूँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। हमें अगर पता है। आपने, हाँ, अगर आपने उन्हें मना नहीं करा, हम्म। आपसे उन्हें कुछ बेनिफिट चाहिए, जैसे मैंने बोला पीपल प्लीजिंग इज व्हेन दे वांट समथिंग, वो आपको तभी याद करेंगे जब उन्हें आपसे काम है। हम्म। राइट? या फिर वो कंटिन्यूअसली आपसे काम निकलवाना चाहते हैं तो आपको प्लीज करते रहेंगे। अब हम्म। ये रेड फ्लैग अभी अगर आपकी बाउंड्रीज इंटैक्ट हैं तो नथिंग इन द वर्ल्ड इज अ रेड फ्लैग। हम्म। लेकिन जहाँ हमारी वीक बाउंड्रीज हैं, जहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा, वहां पे एक बाउंड्री का छोटा सा है ना वॉल है, लर्न टू से नो, मना कर दीजिए। आपका टाइम आपको वैल्यूएबल है, आप एक्स्ट्रा जाके नहीं कर सकते हैं। आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, हमारे बच्चे ही सबसे ज्यादा प्लीजिंग मोड में आ जाते हैं जब उन्हें हम्म। काम होता है एक्स्ट्रा। हम्म। तो हमें भी पता होना चाहिए हम क्या करते हैं, हम कब उनका काम कर देते हैं, जब हमें बच्चे को नाराज नहीं करना, जब हमें हस्बैंड को नाराज नहीं करना। यू नो इट ना, हाँ कि हाँ, हमें बिल्कुल। उनको नाराज नहीं करना है, नहीं इसलिए करना। हम उनका काम करते हैं, सैक्रिफाइसिंग आवरसेल्व्स, आवर टाइम। हम्म। स्पेशली वर्किंग लेडीज, उन्हें टाइम निकाल के अपना ही तो हिस्सा आप दोगे ना उन्हें। आप उनके लिए करोगे ताकि वो नाराज ना हो जाए, अपसेट ना हो जाए, घर का एनवायरनमेंट ठीक रहे। लेकिन एक लिमिट आएगी कि आप खुद ड्रेन हो चुके होगे। उनको हम्म। आप हैबिट डाल रहे हो, एक गलत हैबिट डाल रहे हो आप, कि वो जब हम्म। भी शोर मचाएंगे, जब भी हाई पिच करेंगे, जब भी वो रोएंगे, आप उनका काम कर दोगे। आज कर दोगे, कल कर दोगे, 100 डेज तक नहीं कर पाओगे क्योंकि आप ड्रेन हो चुके हो। उनको अच्छा। लेकिन हैबिट पड़ चुकी है। लेकिन हम्म। अगर हमने अर्ली साइन देखा कि यार ये तो हैबिट जा रही है, मैं नाराज होते तो हो जाओ, ये आपकी होनी चाहिए आइडियोलॉजी कि यार पीसफुली नाराज हो जाओ, थोड़े दिन नाराज ले लो, कोई बात कोई नहीं। बात नहीं। मैं, हाँ, कोई बात नहीं, आपको भी वो चीज डिस्टर्ब ना करे। हम्म। राइट? तो आप ये सोचोगे नाराज रह, मैं इतना टाइम नहीं दे सकती, मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरा अपना टाइम प्रायोरिटी मेरे काम की है। एंड हम्म। आप सुपर सरप्राइज्ड इस बात से हो गए जिस दिन आप